नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग द विलेजर्स लाइफ में स्वागत है। और हम अपने किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं आज एक और वीडियो। और किसान भाइयों, वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की बंधाई के बाद क्या हम अपनी गन्ना फसल में खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और यदि किसान भाइयों गन्ना बंधाई के बाद हम अपनी गन्ना फसल में खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे किसान भाइयों हमें अपनी गन्ना फसल में देखने को मिलते हैं। तो यही टॉपिक किसान भाइयों आज हमारी वीडियो का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाइयों, जब हम अपने गन्ने की बंधाई कराते हैं तो गन्ने की हाइट की मैं बात करूं तो लगभग हमारे गन्ने की हाइट 7 से 8 फुट होती है। ओवरऑल गन्ने की लंबाई की मैं बात करूं तो 12 से 14 फुट हमारे गन्ने की लंबाई पहुंच जाती है। किसान भाइयों, यदि हम इस समय कोई भी खाद, कोई भी कीटनाशक, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल हम अपनी गन्ना फसल में करते हैं, हम अपनी गन्ना फसल में डालते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें अपनी गन्ना फसल में देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, या उसकी इतनी ताकत होती है कि वो हमारे गन्ने पे 11 से 12 फुट तक चढ़ के हमें रिजल्ट अपनी गन्ना फसल में दे सकता है या नहीं। तो यही जानकारी हम अपने किसान भाइयों को आज अपनी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि ऐसा कौन सा खाद हम अपनी गन्ना फसल में इस्तेमाल करें कि जिसकी इतनी ताकत हो कि वो हमारे गन्ने के अगोले तक चढ़ के हमारे रोगों को दूर कर सके, हमारी गन्ने को ग्रोथ कर सके। तो किसान भाइयों, जब गन्ने को दोनों तरफ से पकड़ के हम गन्ने की बंधाई कराते हैं तो उस समय हमारे गन्ने की जो जड़ें हैं, जो तने हैं, वो हिल जाते हैं, वो हमारे जड़ें तने तनाव में आ जाते हैं। तो उसी तनाव से निकालने के लिए हमें अपनी गन्ना फसल में खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसान भाइयों, सबसे पहले गन्ने की बंधाई कराते समय आपको गन्ना फसल की अपने खेत की सिंचाई करानी होती है। यदि हम अपने गन्ना फसल के खेत की सिंचाई नहीं कराते हैं तो किसान भाइयों, जो हमारी गन्ना फसल की बंधाई कराते समय जड़ें हिलती हैं, उसका हमें नुकसान ये देखने को मिलता है कि हमारे गन्ने की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। हमारे गन्ने की जो मोटाई है, लंबाई है, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर हमें अपनी गन्ना बंधाई के समय देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें गन्ना फसल में बंधाई के बाद सिंचाई करना आवश्यक है और हमें अपनी गन्ना फसल में खाद भी डालना आवश्यक हो जाता है। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गन्ना बंधाई के बाद आपको अपनी गन्ना फसल में एक खाद दे देना है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि कौन सा खाद हमें अपनी गन्ना फसल में डाल देना चाहिए। आपकी गन्ना फसल के गुब में या अगोले में किसी भी प्रकार का रोग आपको दिखाई दे रहा है तो यदि कीटनाशक आप अपनी गन्ना फसल में गन्ना बंधाई के समय, जब आपके गन्ने की हाइट 12 से 14 फुट पहुंच चुकी है, उस टाइम आप कीटनाशक का इस्तेमाल जड़ों में करते हैं खाद के साथ, तो उसका कोई भी बेनिफिट हमारे किसान भाई को देखने को नहीं मिलेगा। उस समय कीटनाशक के लिए जो हमें इस्तेमाल करना होता है किसान भाइयों, वो स्प्रे के माध्यम से ही हम कीटनाशक अपनी गन्ना फसल में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे रोगों को काफी तेजी से हमारी गन्ना फसल से दूर करता है। तो ये हमें सावधानी बरतनी है किसान भाइयों कि यदि हम कीटनाशक अपनी गन्ना फसल में इस समय बंधाई के समय डाल रहे हैं तो हमें स्प्रे के माध्यम से ही कीटनाशक का इस्तेमाल अपनी गन्ना फसल में करना है, या फिर हम अपनी गन्ना फसल में कीटनाशक या फंगिसाइड्स का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो हमें स्प्रे के माध्यम से ही करना है। बात करूं ग्रोथ प्रमोटर की, किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का अपनी गन्ना फसल में बंधाई के समय इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी गन्ना फसल की ग्रोथ करता है, आपकी गन्ना फसल की लंबाई को बढ़ाता है, गन्ना फसल के गन्ने की मोटाई को भी वो बढ़ाता है। यदि किसान भाइयों गन्ने की जड़ में आपको कोई कीट दिखाई दे रहा है, आपको कोई रोग दिखाई दे रहा है, या किसी भी प्रकार का कीट आपकी गन्ने की जड़ों में लग चुका है, तो आप कीटनाशक का इस्तेमाल अपनी गन्ना फसल की जड़ों में किसी भी खाद में मिलाकर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप ऐसा कोई भी कीटनाशक अपनी गन्ना फसल की जड़ों में डाल रहे हैं कि आपके अगोले में लगे हुए रोग जैसे सुंडी या टॉप बोरर या फंगस उसको दूर कर पाएगा, तो किसान भाइयों ऐसा कोई भी कीटनाशक मार्केट में नहीं है जो गन्ने की 10 से 12 फुट की हाइट पे चढ़ के गन्ने से कीटों को दूर कर सके या रोगों को मार सके। यदि किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की ग्रोथ बढ़ानी है, लंबाई बढ़ानी है, मोटाई बढ़ाना चाहते हैं गन्ने की, तब आप कोई भी खाद यदि अपनी गन्ना फसल की जड़ों में डालते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। किसान भाइयों, इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना होता है, यदि लगातार बारिश वर्षा आपके क्षेत्र में हो रही है तो तब भी आपको अपनी गन्ना फसल में खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। किसान भाइयों, यदि बरसात में हम अपनी गन्ना फसल में खाद का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा खाद है वो मिट्टी में नीचे चला जाता है, जिसका रिजल्ट हमें अच्छे से देखने को अपनी गन्ना फसल में नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, खाद हमें तभी डालना है जब हमारे खेत में नमी हमें दिखाई दे रही हो, या फिर हमें लग रहा है कि 3 से 4 दिन अभी वर्षा नहीं होगी, तब हम अपनी गन्ना फसल में खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं।
भाइयों खाद की मैं बात करूं तो आप अपनी बंधाई के बाद आप अपनी गन्ना फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर पोटास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास का इस्तेमाल अपनी गन्ना फसल में बंधाई के बाद करते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगी किसान भाइयों। या फिर स्पेशल गन्ने का इस्तेमाल भी आप अपनी गन्ना फसल में कर सकते हैं। ये सभी खाद जो है गन्ने की मोटाई, लंबाई तो गन्ने की ग्रोथ को बढ़ाने के काम आते हैं। इन सभी खातों में से आपको एक का ही इस्तेमाल अपनी गन्ना फसल में किसान भाइयों करना है। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद किसान भाइयों।